गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 7 अगस्त 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन की वेबसाइट से साथ ही इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, ऑन विच डे हिरोशिमा डे वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। पहला ही प्रश्न हम लोग डेज से देखते हैं। इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेगा जीके स्टैटिक्स से। चलिए, तो हाल ही में किस दिन हिरोशिमा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को ही अमेरिकी सेना के द्वारा जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। और एक जीके से ये प्रश्न है, ये कब हुआ था? ये तो हो ही गया। ये है कि 6 अगस्त 1945 को वही हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका क्या नाम था? कई बार पूछा जा चुका है। तो उसका नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त को जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त उसी वर्ष 1945 को जापान के ही नागासाकी शहर पर फिर से अमेरिकी सेना द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। तो वो जो बम गिराया गया था उस बम का नाम था फैट मैन। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, ये सन भी पूछे जा चुके हैं। और यहाँ हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड देख रहे हैं कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 अगस्त को। जापान से संबंधित ये बातें हैं। तो जापान का राजधानी टोक्यो है, मुद्रा जापानीज येन है, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। 1 अगस्त को क्या मनाया गया? तो हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को ही मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है ये? तो बीजेपी का सरकार मोदी जी के आने के बाद एक बिल पारित किया गया संसद में, वो पारित भी हो गया 3 तलाक नाम से। तो 3 तलाक के खिलाफ जो है कानून को लागू करने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। और यह सब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन है अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री? तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। चलिए, 30 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 1 अगस्त को एक और दिवस है दोस्तों, देख लीजिए। वर्ल्ड लंग्स कैंसर दिवस, अर्थात विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस जिसको कहेंगे। तो ये वर्ल्ड लंग्स कैंसर दिवस ये भी 1 अगस्त को ही मनाया गया है। चलिए, 30 जुलाई को क्या मनाया गया? तो विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस 30 जुलाई को मनाया गया है। इसका थीम था, वेरी इंपॉर्टेंट है, थीम है विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे। इसको टेक्स्ट फॉर्म में देख लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस का थीम है 2021 में विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे। 30 जुलाई को मनाया गया। ये इसके बारे में कुछ देख लीजिए। विश्व भर में हो रहे मानव तस्करी को रोकने तथा मानव तस्करी के शिकार लोगों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने हेतु प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहल पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए अगला है 29 जुलाई। इस दिन क्या मनाया गया? इस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। देखिए इसके बारे में भी थीम है, उसका पढ़ना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, और इसका थीम था देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का थीम था 2021 के लिए। चलिए, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब से मनाया जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 में हुआ था, और उसी में इसका घोषणा किया गया, तब से यह दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो इस प्रश्न से, ये पहले प्रश्न से इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट स्टैटिक्स आपको और ऑप्शन से भी उतने जानकारियाँ प्राप्त हुई। उम्मीद करता हूँ इस तरह से क्लास टार एजुकेशन के द्वारा आपको पसंद आई होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य के राज्यपाल भी मौत की सजा माफ कर सकते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सही जवाब है NV रमन्ना। मैक्सिमम लोग को याद होना चाहिए, होगा भी। इस प्रश्न को मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, मैं आपको बहुत चीज़ बताऊंगा यहाँ, वही आपके लिए काम का चीज़ है, क्योंकि ये तो समझिए तो न्यूज हो गया बस एक कि राज्यपाल भी, ये पहले से कानून तो था ही, सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है दोबारा से
कि राज्यपाल भी अब मौत की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। अब नहीं, पहले भी कर सकते थे, उसको बस क्लियर किया गया है। तो चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NB रमन्ना है। आइए कुछ स्टैटिक्स हम लोग जीके भी देखते हैं, जो अन्य एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बैंकिंग वालों के लिए तो ये सब महत्वपूर्ण है, बाकी लोग के लिए ये सभी महत्वपूर्ण है। आइए, तो ऐसा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल तथा अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति मौत की सजा माफ कर सकते हैं। राज्यपाल 161 के तहत और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत मौत की सजा माफ कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी क्लियर किया है कि अनुच्छेद 433A के अनुसार किसी अपराधी की सजा की अवधि यदि कम करना है, राष्ट्रपति या राज्यपाल कम करना चाहते हैं अपने पावर से, तो कम से कम वह जो अपराधी है 14 वर्ष का सजा काट चुका रहेगा, उसके बाद ही उस पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश NB रमन्ना पढ़ा हम लोग ने ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 26 जनवरी 1950 में। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, और 25वां जो ये लास्ट बना है वो 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बना, तब ये नया हाई कोर्ट बनाया गया। तो देखिए, सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक एक लाइन इसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, ऑप्शन सब देखिए। दीपक दास, ये कौन है? ये हाल ही में लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA, जिसको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहेंगे, उनको उस पद पर इनको नियुक्त किया गया है। आइए टेक्स्ट फॉर्म इसको देखिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे नियुक्त किया गया है? दीपक दास को। और ये 25वें क्रम के लेखा महानियंत्रक हैं। अतः इससे बड़ा एक ऊपर एक और पोस्ट होता है CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वो कौन है? तो GC मुर्मू हैं। ये लद्दाख के पहले उपराज्यपाल भी थे। अब ये GC मुर्मू अब कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। चलिए, अगला ऑप्शन देखिए, ये हो गया दीपक दास। राकेश अस्थाना, ये हाल ही में दिल्ली पुलिस के आयुक्त बने हैं, कमिश्नर बने हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। चलिए, बसवराज S बोमई, ये कौन है? तो ये हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री यही हो गए, और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। चलिए, तो इन सभी ऑप्शन से भी आपको कुछ मिला। अगला देखिए, हाल ही में इसरो के द्वारा भारत के स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? ये है क्वेस्ट स्टडी। इसरो ने शुरू किया है, किस लिए? स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को और उन्नत करने के लिए। इसमें क्या होगा कि जो पढ़ रहे हैं बच्चे मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जो भी, तो उनको और ये इसरो के सहयोग से भी इस पहल के तहत और बेहतर जानकारियाँ और शिक्षा दिलाई जाएगी, जिससे कि भारत का स्वास्थ्य सेवा जो है और उन्नत हो। चलिए, इसरो ने किया है उसके बारे में देखते हैं। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय है बेंगलुरु, और चेयरमैन कौन है इसरो के सिवन। इसका हिंदी क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। चलिए, बाकी ऑप्शन देखिए। ऑम्लेक्स, ये क्या है? तो हाल ही में IIT रोपर जो है वो ऑक्सीजन को बचाने के लिए एक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण का इजाद किया था, बनाया था, उसी का नाम है ऑम्लेक्स। ठीक है। हीरोज कनेक्ट, ये क्या है? तो हॉकी इंडिया जो अपना है, हॉकी इंडिया फेडरेशन, तो इसके द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, वही है हीरोज कनेक्ट। इसमें क्या होगा, तो पुराने और नए जो भी प्लेयर हैं हॉकी के, उन सभी को एक ये मंच मिलेगा जहां आगे हॉकी खेल को, भारत का जो हॉकी टीम है उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, खिलाड़ियों को कैसे मजबूत बनाया जाए, उसी के लिए चर्चा का ये पोर्टल लॉन्च किया है हॉकी इंडिया ने, हीरोज कनेक्ट। हमदम, ये क्या है? तो हाल ही में ईरान सरकार के द्वारा मैच मेकिंग ऐप हमदम लॉन्च किया गया है। जैसे हम लोग के यहाँ मैट्रिमोनी, शादी.com ये सब है पोर्टल, उसी तरह हमदम है। ये क्यों करना पड़ा है ईरान सरकार को? तो वहाँ पे एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें देखा गया कि महिलाओं में प्रजनन दर में 25% की कमी आई है। तो इसी चिंता को दूर करने के लिए डायरेक्टली सरकार के द्वारा वहाँ से एक ये हमदम ऐप लॉन्च किया गया है, जो मैच मेकिंग ऐप है। यहाँ से रिश्ते बनेंगे, बाकी सब तो आप लोग समझ ही रहे हैं। चलिए, ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा ईरानी रियाल है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे रीकैप के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये हैं के नटराजन। आप लोग को याद होगा, एक और पोस्ट पर हैं ये। पहले रीकैप क्या है ये देखिए, फुल फॉर्म इसका द रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। तो इसी के कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं के नटराजन। कौन है के नटराजन? तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक भी हैं पहले से,
तो तटरक्षक बल के बारे में देख लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, इसका स्थापना 1 फरवरी 1977। ICG डे अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। महानिदेशक यही हैं के नटराजन और मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली है। बाकी ऑप्शन देखिए। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल से तो आप लोग परिचित होंगे, भूतपूर्व रेलवे मिनिस्टर हैं। वर्तमान में ये इनको सदन का नेता बनाया गया है। राज्यसभा में सदन का नेता और उपनेता 2 होते हैं, तो ये नेता हैं पीयूष गोयल, इनको नियुक्त किया गया है। और उपनेता, राज्यसभा के सदन में उपनेता को किसे चुना गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी। अच्छा, राज्यसभा में सभापति होते हैं, कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति अभी श्री M वेंकैया नायडू हैं, वही राज्यसभा में सभापति हैं। और राज्यसभा में उपसभापति भी होते हैं, वो कौन है? अभी श्री हरिवंश नारायण सिंह। चलिए, तो एक ऑप्शन में भी देखिए आपको इतना चीज मिला। ठीक है, आइए अमित शाह, ये भी गृह मंत्री अभी वर्तमान में हम लोग का तो हैं ही, साथ में भारत में हाल ही में एक नया मंत्रालय बना है, टोटली नया एक मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय या सहयोग मंत्रालय के नाम से भी कुछ न्यूज़पेपर में हमने देखा था। तो इस नए मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय के सबसे पहले मंत्री अमित शाह को बनाया गया है, इसलिए ये भी न्यूज में है। N वेणुधर रेड्डी, ये कौन है? तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं N वेणुधर रेड्डी। ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है। 12 नवंबर 1947 को पहली और अंतिम बार आकाशवाणी भवन में महात्मा गांधी, श्री महात्मा गांधी अर्थात अपने बापू आए थे। तो ये भी N वेणुधर, इनको याद रखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक नए बने हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किसे आयरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है अखिलेश मिश्रा। अखिलेश मिश्रा को आयरलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है नए। तो ये हो गया। आयरलैंड का राजधानी डबलिन है और मुद्रा यूरो है। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। S बालाचंद्रन, ये भी कहीं ना कहीं राजदूत ही बने होंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसा है कि ऑप्शन भी मैं वैसा ही लेता हूँ, वो भी सभी हाल फिलहाल के करंट से रिलेटेड। तो S बालाचंद्रन ये हाल ही में सूरीनाम में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सूरीनाम का राजधानी पारामारिबो है और मुद्रा सूरीनाम डॉलर है। B श्याम, ये हाल ही में आइसलैंड में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइसलैंड का राजधानी कहाँ है? रेकजाविक और करेंसी क्या है? कोरोना, ये कोरोना नहीं, आइसलैंडिक कोरोना। और प्रदीप कुमार, ये लाइबेरिया में नए राजदूत बने हैं भारतीय। तो लाइबेरिया का राजधानी मोनरीविया है और मुद्रा लाइबेरियन डॉलर है। और इसका कैपिटल 2 ठो कैसे हो सकता है यार? हाँ ठीक है, मोनरोविया, ये लाइबेरिया का राजधानी है। चलिए वहीं पे बने हैं ये प्रदीप कुमार, भारतीय राजदूत लाइबेरिया में। चलिए दोस्तों, काफ़ी लेट क्लास आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ कारण था इसका। तो प्रश्न तो मैं एक भी नहीं छोड़ा हूँ, जो भी न्यूज़ बने हैं कल के सभी मैं सर्च करके कलेक्ट कर पाया हूँ। लेकिन MCQs मैं 5 ही क्वेश्चन को बनाया हूँ, बाकी क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में के साथ, स्टैटिक के साथ वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। आइए फटाफट देखते हैं, अभी सभी महत्वपूर्ण बहुत क्वेश्चन है, देखिए आगे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी मासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई है, जिसमें लगातार समझिए तो ये 7वीं बार ऐसा हुआ है जब सभी जो ये रेट्स हैं सब बिना परिवर्तन किए रखा गया है। तो देखते हैं सभी कौन कौन रेट क्या है। ये बैंकिंग वालों के लिए महत्वपूर्ण है, अन्य एग्जाम्स में भी पूछे ही जाते हैं वैसे, अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए रेपो रेट अभी कितना है? 4% है। अभी बताता हूँ रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सब मैं बताता हूँ। पहले ये रेट देख लीजिए। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो क्या है? 4.25% है, बैंक रेट 4.25% है। ये दोनों हमेशा लगभग समान ही रहता है, समझिए। और कैश रिजर्व रेशियो अर्थात CRR 4% है और SLR 18% है। चलिए तो इसको पहले परिभाषा इसका हम लोग देखते हैं। रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक RBI से, जिसको बोलते हैं इस रेपो रेट है तो है ही, तो जिस रेट पर बैंक जो है RBI से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, जिस रेट पर, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। और इस रेट से शॉर्ट टर्म के लिए RBI से बैंक जो है ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं। तो ये हो गया रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब बैंकों के पास अपने ज़रूरत से के हिसाब से कुछ पैसे एक्स्ट्रा होते हैं उनके पास फंड्स, तो वो क्या करते हैं RBI के यहाँ, जैसे हम लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं, वैसे बैंक जो भी हैं भारत में, वे लोग भी बैंक भी अपना पैसा, एक्स्ट्रा पैसा RBI के पास जब रख देता है, तो उस पैसे का RBI जो है ब्याज देता है उनको। तो जिस दर पर ब्याज देता है उस दर को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब चलिए मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ये क्या होता है? तो ये भी वैसा रेट है जिस पर बैंक जो है
ऋण उधार कहिए आरबीआई से लेते हैं, लेकिन ये जो है एक रात के लिए क्षण, जैसे शाम को मान लीजिए बैंकों का जो बैलेंस है उसमें कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ा, तो एक रात के लिए जो है आरबीआई से जब बैंक उधार लेते हैं तो इसी रेट से लेते हैं। तो ये है 4.2%। और बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट से भी ये लोग बैंक जो है उधार लेते हैं, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जब लोन लेना उधार लेना होता है आरबीआई से, तब बैंक रेट से इस रेट से लिया जाता है जो कि 4.25% है। ठीक है। और कैश रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं, सॉरी हाँ, CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये है 4%। ये क्या होता है, तो ये ऐसा रेट है जो आरबीआई द्वारा फिक्स किया जाता है और बैंकों को जो है अनिवार्य रूप से अपना जो भी बैलेंस है बैंकों का उसमें से उसका 4% जो है अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो इस रेट को कहते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में बोले तो नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है। और SLR ये क्या है, तो SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या है, तो इसमें भी इस रेट से भी बैंकों का अपना जो भी पूंजी है, जो उनका संपत्ति है, उसका ये इस रेट से आरबीआई के पास रखना पड़ता है, लेकिन वो जो है तरलता के रूप में रखना होता है। जैसे ये गवर्नमेंट के पास रखना पड़ता है आरबीआई के पास, तो ये तरलता के रूप में रखना पड़ता है अपने पूरे, उनके पास जो भी संपत्ति है बैंक के पास उसका इस रेट से, जैसे 18% है तो अपने संपत्ति का टोटल 18% जो है आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास तरलता के रूप में रखना होता है। तरलता का मतलब यहाँ है जैसे गॉल्फ सिक्योरिटी हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब के रूप में 18% अपने संपत्ति का रखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये टोटल चीज़ आपको मैंने आराम आराम से बताया, सभी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है सभी एग्जाम्स में, खासकर बैंक में, एसएससी में ज़रूर पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आरबीआई की बात हो रही है तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। और भारत में सबसे पहले किसी बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो वो आरबीआई का ही 1 जनवरी 1949 को हुआ। अन्य बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था और पुनः 1980 में अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए, और गवर्नर कौन है अभी आरबीआई के? शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं। कौन कौन है ये? तो उप गवर्नर इंग्लिश में बोले तो डिप्यूटी गवर्नर, एक हिंदी और एक इंग्लिश मैंने बोल दिया। तो डिप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं। महेश कुमार जैन हैं, माइकल देवव्रत पात्रा हैं, एम राजेश्वर राव हैं, टी रवि शंकर, ये सभी आरबीआई में उप गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर हैं। एक सेकेंड दोस्तों, मैं चार्जर लगाना पड़ेगा, पीसी को डाउन हो रहा है, एक सेकेंड। चलिए कंटिन्यू। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनाया गया है? तो ये हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। JSI अर्थात वही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1916 में, मुख्यालय कोलकाता है। चलिए अगला है, जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए किस राज्य ने पानी सप्ताह ये एक नामक एक अभियान शुरू किया है? तो ये लद्दाख प्रशासन ने शुरू किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्वारा जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए तथा स्वच्छ पानी का महत्व समाज में बताने के लिए 1 महीने तक ये चलेगा, वही पानी माह नामक अभियान। लद्दाख का उप गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर हैं। सबसे पहले यहाँ के गवर्नर कौन थे उप गवर्नर? तो GC मुर्मू हैं जो अभी कैग के पद पर पदस्थापित हैं। चलिए अगला है CAG का। चलिए, हाल ही में ट्राइफेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कौन से क्रम का? तो 34वां क्रम भी पूछा जाता है दोस्तों, बस इसको प्रश्न को मैंने ऐसे ही फीड किया है। आइए इसमें कुछ आपको मिलेगा जानकारियाँ। ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। और ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो और 6 अगस्त को मनाया है ये बात मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है, 6 अगस्त को ये मनाया है इसने। चलिए, ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, दलित आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए उनके कला शिल्प वस्तुओं की खरीद बिक्री के उद्देश्य से ट्राइफेड का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1987 को, इसलिए 6 अगस्त को ये स्थापना दिवस इस बार 34वां मनाया है। मुख्यालय न्यू दिल्ली है और चेयरमैन इसके प्रतिभा वर्मा है। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है अभी? श्री अर्जुन मुंडा हैं। अगला देखिए, हाल ही में भारत के जाने माने फुटबॉलर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? शंकर सुब्रमण्यम। शंकर सुब्रमण्यम को एक अन्य नाम SS बाबू के नाम से भी जाना जाता था। अब वो नहीं रहे हम लोग के बीच। शंकर सुब्रमण्यम को 2 बार ओलंपिक खेलों में
विश्वसनीय गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन किया था, इसलिए भी ये हाईलाइटेड है। चलिए अगला है, हाल ही में डिस्कवरी के स्पोर्ट चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जॉन अब्राहम जो अभिनेता हैं उनको किया है। डिस्कवरी का स्पोर्ट चैनल जो है यूरो स्पोर्ट इंडिया का अपने मोटर स्पोर्ट उसका जो है एक मोटो जीपी, उसी का ये ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता जॉन अब्राहम को बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब नया नाम क्या रखने का घोषणा किया गया है? तो अब नाम हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी में देश के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर, और इनके जन्म दिवस पर हम लोग ये भी मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। किनके जन्मदिन पर? तो मेजर ध्यानचंद के, जिसको इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, मैंने बताया। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम ये रखा जाएगा इनके नाम पर, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का स्थापना 1991-92 में हुआ था, और इसके पहले विजेता जो है, मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे पहले विजेता शतरंज के जादूगर जो हम लोग जानते हैं, उनको सब लोग जानते हैं, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ये सभी खेलों में दिया जाता है, जो भी सर्वश्रेष्ठ, जैसे रोहित शर्मा को हाल ही में मिला है, और कुछ नाम ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो इन सभी को ये दिया गया है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये जवाब तो मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसको प्रश्न को मैंने कल ही कराया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण किसी क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।